नमस्कार, मेरा नाम है यशपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनटीवी टाइम्स। नमस्कार, मेरा नाम है यशपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनटीवी टाइम्स। आज हम बात करेंगे देश के बजट के बारे में। 1 फरवरी को सरकार देश का बजट पेश करने जा रही है। आम नहीं खास सभी को इस बजट का इंतजार है। कारोबारी जगत सरकार की ओर उम्मीद से देख रहा है कि सरकार उन्हें कुछ रियायतें देंगी, क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा है। वो इस उम्मीद में हैं कि सरकार इस बजट सत्र में उन्हें कुछ रियायतें देंगी। कारोबारियों का कहना है कि सरकार समाज के हर वर्ग व उनके काम धंधों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाए, जिसमें हर वर्ग को छूट मिले, लोगों के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े। छोटे कारोबारियों का कहना है कि खाद्य पदार्थ, डीजल, पेट्रोल और आम ज़रूरतों की चीज़ों को सरकार सस्ता कर दे, जिससे लोगों का काम ढंग से चल सके और महंगाई को कंट्रोल में लाया जा सके। महंगाई की मार लोगों पर पड़ी है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके कारोबार नहीं चल रहे हैं। अच्छे बजट से छोटे छोटे कारोबारियों को भी बल मिलेगा और उनके काम धंधे भी ठीक से चल सकेंगे। यह तब होगा जब सरकार अपने बजट में छोटे छोटे कारोबारियों को कुछ राहत देगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमन खुराना है। अमन जी, 1 फरवरी के बिल आने वाले हैं, उस पर क्या आपका निष्पक्ष रहेगा, कितना फ़ायदा हो सकता है? जो गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, जो बजट के हिसाब से, मेरा हिसाब से एक तो डिजिटल इंडिया जो हम कहते हैं बन रहा है, एक तो उस पर भी हमें काम करना चाहिए। जो जैसे गवर्नमेंट साइट्स हैं कई बार स्लो चलती हैं, उनके सर्वर में प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उसको भी बढ़ाना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए उसको, सर्वर को। और साथ में जो दुकानदार है, कस्टमर कम आते हैं आजकल, क्योंकि कोरोना एक तो, और साथ में जो नोटबंदी, जीएसटी लग गए हैं, उसकी वजह से भी कम हो चुका है ये काम। क्या कितना उम्मीद है जो बजट आने वाली है, आप लोग कितनी उम्मीद रखते हैं? अब तो गवर्नमेंट से हर बजट में उम्मीद होती है कि कुछ ना अच्छा करेगी, बट कई बार जो रूल्स आ जाते हैं वो कम हमारी जो प्रॉफिट्स हैं या हम लॉस करवाने में लग जाती है हमारे बिजनेस को। प्रेम कुमार जी, अब बजट अब पेश होने वाले 1 तारीख को, व्यापारी है आप, दवाइयों का काम है, अब क्या उम्मीद रख रहे हैं इस बजट से? एक्चुअली जो देश के नागरिकों की कंडीशन है इस टाइम वो बहुत काफ़ी ख़राब है जी। फाइनेंशियली लोग बहुत बुरी तरह से हाल ख़राब है। बहुत लोगों के काम धंधे टूट गए हैं, बहुत लोगों के काम बंद हो गए हैं, जिस कारण से लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए लाचार हो रहे हैं। बजट से यही उम्मीद करी जानी चाहिए कि गवर्नमेंट लोगों का थोड़ा सा व्यापार के बारे में सोचे, लोगों के टैक्स कम करे, कुछ रियायतें करे। इस वजह से अगर सरकार इन चीज़ों में, पेट्रोल में, डीजल में, अपने टैक्सेस में कुछ कमी करे तो लोगों के लिए कुछ राहत मिलेगी, लोगों को कुछ राहत मिलेगी, जिसके कि आम जनता जो थोड़ी थोड़ी कमाई करने वाले लोग हैं वो कुछ राहत महसूस करेंगे और उनको सहारा मिलेगा। जैसे कहते तिनके को डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो ये वो बात हो जाएगी छोटे छोटे लोगों की। क्या महंगाई को लेकर भी कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम इस समय बढ़े हुए हैं, महंगाई काफ़ी बढ़ रही है, कुछ चीज़ें काफ़ी ऊंचाई छू रही हैं और किसानों के आंदोलन ने बल्कि कंडीशन को और ख़राब कर रखा है। सब्जियां, दाल, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, रेट काफ़ी बढ़ रहे हैं, दूध के रेट भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। उम्मीद रख रहे हैं आपकी सरकार जो है कुछ राहत देगी इस बार? उम्मीद पूरी है, लोग अब पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं बजट से, क्योंकि सरकार लोगों की चुनी हुई अच्छी सरकार है, इसलिए लोगों की पूरी उम्मीद है कि लोग ये सरकार लोगों के लिए काफ़ी अच्छा बजट लाएगी, जिसमें लोगों को रियायत मिलेगी, लोग अपनी सहूलियत महसूस करेंगे। ठीक, तो मेरी है कि सरकार अच्छा बजट दे, अच्छा ही बजट आना चाहिए ताकि लोग कुछ महसूस करें कि हाँ हमें राहत मिली है। ठीक है गुप्ता जी, सरकार अब बजट पेश करना चाह रही है, लगातार महंगाई भी बढ़ रही है, क्या उम्मीदें रख रहे हैं आप इस बार बजट से? देखो, सरकार बजट पेश करना चाह रही है, बजट तो पेश होना ही है, लेकिन जो महंगाई है, महंगाई का कारण जो है ना, सरकार के हाथ में जब ही है जब वो जो है व्यापारी भाइयों को काम दे, हर आदमी को काम दे। सबसे पहले मेन जो देश की जो हर समस्या का हल है ना, वो काम है, व्यापार है। जब व्यापार और काम आदमी के पास होएगा, जब देश के पास टैक्स दबा के जाएगा, तो महंगाई पे भी कंट्रोल आएगा। अगर हम इसको चिल्लाते रहे कि भाई महंगाई बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, क्राइसिस बहुत है देश के अंदर भाई साहब, इसको समझना पड़ेगा हमें। हम एक चीज़ को रोने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्राइसिस बहुत है देश के अंदर कि भाई कितनी क्राइसिस है और कितनी चीज़ें हैं, देश के पास खर्चे कितने हैं और इनकम कितनी है, इसका देखो ना। पिछले साल लॉकडाउन भी रहा, कई महीने व्यापार भी बंद रहा, क्या लग रहा है आपको? नहीं, व्यापार तो देखो, अगर गवर्नमेंट साथ देगी तो व्यापार, जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं रहा है।
गवर्नमेंट अगर साथ देगी व्यापारियों का, थोड़ा सा भाई टैक्स रिबेट के अंदर में उनको टाइम दिया जाए, उनके ऊपर पेनल्टी ना लगाई जाए, उनको कम से कम पटड़ी पे तो आने दिया जाए। पटड़ी पे आने के बाद आप जो है टैक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप तो पेनल्टी भी लगा रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, गवर्नमेंट कुछ नहीं छोड़ रही है अपना। आप क्या उम्मीद रख रहे हैं बजट से? उम्मीद तो बजट से ये है जी कि थोड़ा सा रिलीफ कर दे गवर्नमेंट, थोड़ा सा व्यापारियों के लिए, और जो है पटड़ी पे गाड़ी ला दे, थोड़ा सा रिलीफ का सेक्शन बना दे, जिससे आम जनता को भी उससे फ़ायदा हो आगे। नमस्कार, मेरा नाम है यशपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनटीवी टाइम्स। आज हम बात करेंगे देश के बजट के बारे में। 1 फरवरी को सरकार देश का बजट पेश करने जा रही है। आप नहीं, खास सभी को इस बजट का इंतजार है। कारोबारी जगत सरकार की ओर उम्मीद से देख रहा है कि सरकार उन्हें कुछ रियायतें देंगी, क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा है। वो इस उम्मीद में हैं कि सरकार इस बजट सत्र में उन्हें कुछ रियायतें देंगी।